कल युग जाने का समा है आया, गीता का ज्ञान ब्रह्मा तन से सुनाया। कल युग जाने का समा है आया, गीता का ज्ञान ब्रह्मा तन से सुनाया। जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाकर नाशो मोह का पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। कल युग जाने का समा है आया, कल युग जाने का समा है आया। हमको पांडव शक्ति बनाकर, हमको पांडव शक्ति बनाकर, विकारों से हमको बचना सिखाया, विकारों से हमको बचना सिखाया, बचना सिखाया। कल युग जाने का समा है आया, कल युग जाने का समा है आया। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ प्रकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में 16 कला संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में जुट जाएंगे। आज बाबा हमें 12वीं कला, नेतृत्व कला, द आर्ट ऑफ लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं। बाबा के द्वारा अभी तक हमने जाना कि हम बच्चों में पहली कला सर्व को मित्र बनाने की कला होनी चाहिए, दूसरी कला व्यवहार कला तथा लोक रंजन कला होनी चाहिए, तीसरी कला परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला होनी चाहिए, चौथी कला मन को मुदित अवस्था में रखने की कला भी होनी चाहिए, पांचवी कला संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला भी हम बच्चों में होना जरूरी है, छठी कला सीखने और सिखाने की कला, सातवीं कला कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला, आठवीं कला वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला, नौवीं कला विचार कला और निर्माण कला, 10वीं कला कल्याण कला और सेवा कला, 11वीं कला गुप्त करने तथा प्रत्यक्ष करने की कला। और आज हम जानेंगे कि 12वीं कला नेतृत्व कला भी हम बच्चों में होना जरूरी है। ये कितनी आई है और कितनी भरनी है, इसका आज हम विचार सागर मंथन करेंगे। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने बाबा को
थोड़ी देर के लिए मन की आंखों से देखती हूँ। बाबा एक परम बिंदी और मैं एक आत्मा बिंदी। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों का मिलन हूँ। मैं अपने से पूछती हूँ, अपनी जांच करती हूँ कि क्या मेरी बुद्धि रचनात्मक बनी है। क्या मेरी बुद्धि चीजों को अधिक आसान बनाने में, वस्तुओं में नवीनता लाने में, वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाने में, उसके सौंदर्य को निखार, कम खर्च में भी चीज को गुणवत्ता देने की योग्यता और कला क्या मुझ आत्मा में आई है? क्योंकि एक योगी में ये सभी गुण होते हैं। तो क्या मुझ आत्मा में ये गुण हैं? क्योंकि बनना तो महाराजा महारानी है, और वो बनेंगे तब जब नेतृत्व करने की कला मुझ आत्मा में होगी। नेतृत्व तो वही कर सकता है जो कोई नए विचार दे सके, नई योजना बना सके, नया मार्ग दिखला सके। मुर्दा दिल इंसानों में भी नई जान डाल सके। बिखरे हुए लोगों को एकजुट कर सके और उस संगठन को दिनों दिन बढ़ाता हुआ चला जाए। नेतृत्व वह कर सकता है जिसे व्यक्तियों की पहचान हो, जिसे यह मालूम हो कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। कौन वफादार है, कौन धोखा दे सकता है, किस पर निर्भर हुआ जा सकता है और किस पर भरोसा करने में खतरा है, यानी परखने की शक्ति हो। नेता का गुण। नेता उस व्यक्ति को भी जिम्मेवार आदमी बना सके जिसके लिए दुनिया कहती हो कि यह काम का नहीं है। नेता सब में उमंग उत्साह लाकर एक नया जोश, एक नई
उमंग, उत्साह से भरी हुई। एक नई सोच से भरी हुई, दिशा ला सके, बूढ़ों को जवान बना सके, उनकी सोच को नया बना सके, वह होता है नेता। नेता कभी निराश नहीं होता, सदा उमंग उत्साह में रहता है और वह उमंग उत्साह दिलाता है। नेता में विल पावर होती है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है। नेता लगन में पक्का होता है और मन का सच्चा होता है। चतुर होता है पर बेईमान नहीं होता। ऊंचे आदर्शों से, श्रेष्ठ विचारों से, निस्वार्थ मन से, कम खर्च वाली जीवन पद्धति से नेता भरपूर होता है। एक नेता सबकी भलाई का दृढ़ संकल्प रखता है। उसमें सबको अपना कर चलने की योग्यता होती है। सबसे प्रेम होता है, मधुरता होती है। एक नेता अनुशासन प्रिय होता है और प्रशासन को चलाने की योग्यता रखता है। नेता को समय की पहचान होती है। अवसरों का सदुपयोग कैसे करना है, इसके लिए सहज बुद्धि होती है। एक नेता क्षमा मांगने में कभी पीछे नहीं हटता। एक नेता में क्षमा करने की भी क्षमता होती है। एक नेता चौकन्ना होता है, सबसे तालमेल बनाए रखता है। सभी के अच्छे कर्मों की सराहना भी करता है और जो कार्य दूसरों ने किए होते हैं उनका श्रेय भी वह उन्हें ही देता है। एक नेता का गुण है नर्मचित्त होना, अपने स्वाभिमान में स्थित रहना। ये गुण एक नेता को सफलता मूर्त बना देते हैं और ये गुण हम आत्माओं में, हम बाबा के चुने हुए बच्चों में होना अति आवश्यक है। क्योंकि ये गुण हम बच्चों को नेतृत्व कला के बारे में
पूरी तरह से भरपूर कर देंगे। ये गुण हमें 12वीं कला संपूर्ण बना देंगे और ये कला हमारे न इस जीवन में काम आएगी, ये कला हमें हमारे अगले जन्मों में सतयुग त्रेता में भी बहुत काम आएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं वहाँ वजीर नहीं होते, राजा में इतनी बुद्धि होती है कि वह सबको साथ लेकर के चलता है, सबके भले का निर्णय करता है। तो मुझ आत्मा को अपने से पूछना है, क्या मुझ आत्मा में नेतृत्व कला आई है? और अगर आई है तो कहाँ तक आई है? अपने गुणों का निरीक्षण करती मैं आत्मा अपने को अपने से ही मिलाती मैं आत्मा अपने में पाई जाने वाली कमी को एक पेपर पर लिखती और उस कमी को दृढ़ संकल्प से दूर करती मैं आत्मा। दिल ही दिल अपने बाबा को धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे इस कला का पूरा ज्ञान देने के लिए। आपका पद्मों पदम शुक्रिया। थैंक्स बाबा। ओम शांति। नित दिन हर पल पल साथ तेरे मैं मिलन मनाऊं, ख्वाबों ख्यालों में तुझे अपने ही पास में पाऊं। जीवन के हर मोड़ पे तेरा, जीवन के हर मोड़ पे तेरा साथ मैं तो मांगूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देख